हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट में cot x प्लस 10x dx। तो विद्यार्थियों, चलिए हम इसको हल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाऊंगा। ये मेरी गारंटी है विद्यार्थियों। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन रूट में cot x प्लस 10x dx। तो विद्यार्थियों, आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों, चूंकि 10x बराबर साइन x अपान कॉस x। आप लोग ये सूत्र पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, और एक और लिखेंगे विद्यार्थियों, चूंकि कॉट x बराबर कॉस x अपान साइन x। इसी सूत्र को हम यहाँ रूट में रखेंगे, तभी विद्यार्थियों इसका वैल्यू सरल होगा। तो चलिए करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन के रूट में कॉस x अपान साइन x प्लस साइन x अपान कॉस x dx। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन रूट में, यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों, लेंगे विद्यार्थियों तो हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। इतना करने के बाद विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। अगर विद्यार्थियों हम रूट को हटा देंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और विद्यार्थियों, जो बटम है साइन एक्स कॉस एक्स, ये रूट में ही रहेगा। चलिए करते हैं बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान रूट में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब विद्यार्थियों हमें क्या करना है, अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ विद्यार्थियों 2 अपान 2। इतना करने के बाद विद्यार्थियों ये जो 2 है इस ये रूट में ही है विद्यार्थियों, आप लोग को याद रखनी है विद्यार्थियों। बराबर यहाँ लिखना है, अब बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान रूट में, यहाँ लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपान, ऐसे लिख दिए विद्यार्थियों। इसको आगे हम कर दिए हैं। आप लोग को एक फार्मूला, जो कि एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ लिखते हैं विद्यार्थियों, चूंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x, यही सूत्र रखेंगे विद्यार्थियों। चलिए रखते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस, इसको जस्ट का तस उतारेंगे विद्यार्थियों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान रूट में 1 अपान 2, ऐसे ही रहेगा विद्यार्थियों। और यहाँ लिखेंगे साइन 2x, यहाँ लिखेंगे डी एक्स।
और विद्यार्थियों जो 1/रूट में बटा में है रूट में 1/2 इसको हम ऊपर ले जाएंगे जो कि रूट में 2 होगा। तो ये बताते हैं आपको लिखना है यहाँ बराबर इंटीग्रेशन। यहाँ विद्यार्थियों लिखेंगे कॉस कोष्टक में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कोष्टक बंद, यहाँ लिखने इनटू रूट में 2, क्योंकि विद्यार्थियों इसको हम ऊपर ले जाएंगे अपान रूट में साइन 2x, यहाँ लिखेंगे dx। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे बराबर, अब विद्यार्थियों जो रूट में 2 है इसको हम बाहर कर देंगे, रूट में 2 को बाहर करते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx अपान रूट में। अब विद्यार्थियों हमें एक जोड़ देनी है एक घटा देनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 1 माइनस 1 प्लस विद्यार्थियों ये जो है साइन 2x इसको लिख देनी है साइन 2x। अब विद्यार्थियों हमें क्या करनी है, हमें एक सूत्र प्राप्त होगा जो कि विद्यार्थियों साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इसी सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लिखेंगे विद्यार्थियों रूट में 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx अपान रूट में 1 को जस का तस रहेगा विद्यार्थियों, और जो माइनस है विद्यार्थियों इसको हम कॉमन लेंगे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों यहाँ 1 हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ माइनस साइन 2x। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। विद्यार्थियों हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस आ गया विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इतना करने के बाद विद्यार्थियों आपको क्या करना है, यहाँ लिखनी है बराबर रूट में 2 इंटीग्रेशन। अब विद्यार्थियों जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या विद्यार्थियों हम साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपान 1 को ऐसे ही रहेगा विद्यार्थियों, माइनस भी ऐसे ही रहेगा। अब विद्यार्थियों हम जो 1 है विद्यार्थियों इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। विद्यार्थियों जो यहाँ माइनस साइन 2x है विद्यार्थियों इसको हम खोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि विद्यार्थियों हम यहाँ सूत्र पढ़ाए थे ए वाला सूत्र विद्यार्थियों। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, यहाँ लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ 2 को बाहर रखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपान रूट में 1 माइनस कोष्टक में विद्यार्थियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया, तो हम उसी फार्मूला में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे, लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर
इतना लिखने के बाद विद्यार्थियों हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमें मान लेना है। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी। तो इसका हम अवकलन करेंगे विद्यार्थियों, तो हमें मिलेगा साइन का अवकलन होता है विद्यार्थियों कॉस एक्स, और विद्यार्थियों कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो विद्यार्थियों इसको माइनस के जस के तस रहने देंगे, फिर कोष्टक में लिखेंगे माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। तो विद्यार्थियों तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कोष्टक में फिर विद्यार्थियों डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि विद्यार्थियों कॉस एक्स प्लस साइन एक्स विद्यार्थियों इसके बराबर है। देख लीजिए विद्यार्थियों बराबर है डी एक्स। अब विद्यार्थियों किसके बराबर है, डी टी के बराबर। तो हम यहाँ कहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, डी टी, इसके बराबर डी टी हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे बराबर रूट में 2 को ऐसे ही रहने देंगे, इंटीग्रेशन डी टी अपान रूट में 1 माइनस, अब विद्यार्थियों हम यहाँ माने थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ लिखेंगे टी का स्क्वायर, क्योंकि विद्यार्थियों इसके घात पे 2 है, तो इसलिए हम इसका होल स्क्वायर कर दिए हैं। तो इतना करने के बाद विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, सिंपली आप लोग का इसका समाकलन कर देना है, क्योंकि यह सूत्र पे बन गया है। तो आपको सूत्र लिख दे रहे हैं, चूँकि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसी सूत्र में विद्यार्थियों चलिए रख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बराबर रूट में 2, यहाँ लिखेंगे इंटू साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो विद्यार्थियों जो टी की वैल्यू हम यहाँ मान निकाले हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों इसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं बराबर रूट में 2 को जस के तस रखेंगे इंटू साइन इनवर्स कोष्टक में टी की वैल्यू है विद्यार्थियों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लिखेंगे यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा, यही आंसर निकल के आ गया विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों, तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।